गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हम इंसानों को समझने के लिए दो मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, गाइस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का आईक्यू लेवल या दिमाग ज्यादा होता है उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, उनसे ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअली रीजन ये है कि आईक्यू लेवल ज्यादा होने की वजह से वो अपने दिमाग में समस्याओं को सोल्व करते रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा किसी से बात करते नहीं और इस वजह से उनके दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 2, गाइस, अक्सर देर रात को बात करने पर ज्यादातर लोग सच बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यह है कि आपका दिमाग थका हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोच नहीं पाता, ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं हो पाता। इस वजह से सवालों के जवाब अक्सर ईमानदारी से देता है। गाइस, ऐसा बहुत बार होता है जब हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पीडीएफ फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन जो पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की है उसके साथ वायरस भी तो हो सकता है, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि उस पीडीएफ फाइल के साथ वायरस है? उसका कोई जनरल तरीका है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। जनरली जब आप किसी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते हो और अगर उस पीडीएफ फाइल के एंड में .exe लिखा हो तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ वायरस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। याद रखिएगा .exe। गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। 2020 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ये किस खिलाड़ी को दिया गया, क्या आप जानते हैं? गाइस, ये विश्व स्तरीय अवार्ड इंडिया की विमेन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को दिया गया है। ओह माय गॉड। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की वो पहली ऐसी हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें ये विश्व स्तरीय अवार्ड दिया गया है। गाइस, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। वो हरियाणा से हैं और 15 साल की उम्र में उन्हें नेशनल हॉकी टीम के लिए चुन लिया गया था। आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और नॉर्मल फूड इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड? तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने ही ऑर्गेनिक फूड होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, वैसे तो आजकल कोरोना के चक्कर में स्कूल खुल नहीं रहे, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल कौन सा है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग किसी फॉरेन स्कूल का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग गलत हैं। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो स्कूल इंडिया का है। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सबसे लार्जेस्ट स्कूल माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। उसमें 45,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ओह माय गॉड। गाइस, इसी वजह से उस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। बात है उस जमाने की जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। तब जमशेदजी टाटा मुंबई के वॉटसन होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो होटल स्पेशली यूरोपियंस के लिए बनवाया गया था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस होटल के गेट पे जो लिखा था उसे पढ़ के जमशेदजी टाटा जी को बहुत बुरा लगा। उस गेट पे लिखा हुआ था कि यहाँ कुत्तों का और इंडियंस का आना सख्त मना है। यह पढ़ के किसी को भी बुरा लगता, लेकिन जमशेदजी टाटा जी ने इस बात को दिल पे लगा लिया और उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत होटल बनवाएंगे। और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताजमहल पैलेस, जिसे ताज होटल भी कहते हैं, उसको बनवाया और उसके बाद ताज होटल्स की नींव रखी।